सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स वियर हैट्स वाइल कंडक्टिंग डे टू डे प्रैक्टिसेस। यानी कि हैट मतलब ये होता है कि वो काफ़ी सारे रोल्स प्ले करती है अपने डे टू डे लाइफ में। द फोकस ऑफ नर्सिंग इंक्लूड नॉट ओनली द इंडिविजुअल बट ऑल्सो द फैमिली एंड द कम्युनिटी। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पेशेंट या इंडिविजुअल पे ही नहीं होता है उसका ध्यान और फोकस फैमिली पे भी होता है और कम्युनिटी पे भी होता है। सो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट रोल क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का? केयर गिवर। सबसे पहले बेसिक चीज़ होती है कि हमको एज अ नर्स उसको केयर देनी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ केयर गिवर। पॉइंट से पता लग रहा है कि इसमें केयर देनी होगी। यूज़ द नर्सिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड डायरेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन टू इंडिविजुअल फैमिलीज और पॉपुलेशन ग्रुप्स। हमको नर्सिंग इंटरवेंशंस देने हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनको केयर देना है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव केयर टू इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी एट लार्ज। तीनों को देना है, हमको इंडिविजुअल को भी देना है, फैमिलीज़ को भी देना है और कम्युनिटी को भी देना है। शी एम्फेसिस मोर ऑन प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रमोटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे, यानी कि हमको हेल्थ को उसकी प्रमोट करना है कि उसको फर्दर कोई उसको बीमारी ना हो, कोई डिसीज़ ना हो, और प्रिवेंट करना है ताकि वो उस डिसीज़ से पहले ही बच सके। तो ये हमारा केयर गिवर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज सेंसिटिव ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी कि जो देखता है, देख के समझते हैं। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स मेक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी चेंज इन हेल्थ बिहेवियर, हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी पीपल देयर सराउंडिंग्स। यानी कि नर्स को ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ऑब्जर्व करना है उसके आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं, पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, फैमिलीज़ का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, कम्युनिटी का। तो जो भी चेंजेस उसको दिखते हैं वो उसको ऑब्जर्व करने हैं और नोट डाउन करने हैं और उसका ध्यान रखना है। तो सेंसिटिव ऑब्जर्वर हुआ। एंड नेक्स्ट इज़ हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर नाम आते ही हम समझते हैं कि हेल्थ के बारे में हमको एजुकेशन भी देनी है। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स एजुकेट द इंडिविजुअल फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ कम्युनिटी एट लार्ज। सबको एजुकेशन देनी है। हेल्थ एजुकेशन फोकस ऑन प्रमोशन हेल्थ प्रिवेंटिंग इलनेस रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन देने से काफ़ी हेल्थ के प्रिवेंशन और प्रिवेंशंस भी होते हैं, तो इसलिए हमको हेल्थ एजुकेशन देना है। फोर्थ पॉइंट इज एडवोकेट्स leads for installation of facilities of health care in suitable and required place। जो भी हेल्थ है, कौन सी प्लेस पे हमको उसको देनी है, कहाँ पे देनी है, किस सेंटर पे देनी है, तो वो एक एडवोकेट का काम करती है। यानी कि एक तरह से लॉ से रिलेटेड होता है, तो कहाँ पे कौन से राइट्स हैं उसको वो ध्यान रखती है, पेशेंट्स के राइट्स का, और कहाँ पे उसको केयर देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उन राइट्स का भी ध्यान रखती हैं एडवोकेट के अकॉर्डिंग। Participate in district government meetings and talk to administration for the favor of community and solution of health care social फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। और साथ ही में जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की जो मीटिंग्स बैठती हैं उसके अंदर ये जो नर्स है एज एडवोकेट अपनी बात रखती हैं कि कम्युनिटी के सॉल्यूशन की केयर के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या फेवर हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके बारे में वो मीटिंग में बात करते हैं। फिफ्थ है कंसर्न्ड एडवाइज़र। अब जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो एडवाइस करेगी। एडवाइज़र होना भी बहुत बड़ी बात है। अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स गिव्स सम सजेशन और प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर द बेनिफिट्स। तो सजेशन देगी, एडवाइस करेगी उनके बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं इन केस ऑफ क्लाइंट विद डायबिटीज़ मेलाइटस का एक केस है हमारे पास, एक क्लाइंट है। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स एडवाइस विथ कंसर्न ऑफ फूड टू बी इंक्लूडेड और अवॉइडेड। तो वो एज अ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, वो उसको गाइड करेगी कि उनको कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा नहीं। तो ये चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ गाइड उसको करेगी और एडवाइस करेगी उसकी बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट इज़ चेंजिंग एजेंट। नर्सेज हैव बीन सपोर्ट टू मेक पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अच्छे चेंजेस लाने की तैयारी करेगी और अच्छे चेंजेस लाने की वो हमेशा सोच रखेगी। सेवेंथ इज मैनेजर द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इम्प्लीमेंट्स द केयर विच इज़ प्लान फॉर द individual family and community। she manages the care in various sectors like home, school, क्लिनिक्स एक्सेट्रा। मैनेजर यानी कि वो हर चीज़ मैनेज करेगी हर जगह पे,
इंडिविजुअल को ध्यान रखते हुए, फैमिली को और कम्युनिटी को ध्यान रखते हुए वो सबको मैनेज करेगी साथ ही में वो होम में केयर देगी, स्कूल्स में, क्लिनिक्स में, सब में केयर देगी और मैनेज करेगी हर चीज़। नेक्स्ट इज़ प्लानर। The community health while giving comprehensive care to family and community makes a plan on basis of identified health problems nursing needs। यानी कि एज अ प्लानर वो प्लानिंग करेगी कि हमें उसको नीड्स कैसे पर्सन तक और फैमिली तक या फिर इंडिविजुअल तक कैसे वो नीड्स जानी चाहिए, तो वो एक प्लानिंग करेगी। स्टूडेंट्स मैं बहुत ही ये स्मॉल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखवा रही हूँ, तो ये आप अगर एग्ज़ाम में लिख दोगे तो इट इज़ अप टू डेट, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इसके अलावा। सो बहुत ही ईजी वे में मैंने इसको शॉर्ट में टर्म्स में लिखा है। सो ओके, देन नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज ऑर्गेनाइजर डिसाइड टास्क प्लान फंक्शन टू रीच द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइज़र मतलब होता है एक स्टार्टअप, एक स्टार्टिंग होती है ऑर्गेनाइज करना, तो वो प्लान्स के साथ में कौन से टास्क कब परफॉर्म करने हैं ये भी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स डिसाइड करेगी। 10th इज डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट द रोल्स एंड टास्क ऑफ अचीव डिजायर्ड गोल्स। डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स है ना, वो कम्युनिकेट करेगी, लोगों से बात करेगी, अपने जो साथ में उनके होते हैं स्टाफ्स उनसे बात करेगी भी हमको कैसे टास्क परफॉर्म करने हैं, हमको प्लानिंग कैसे करनी है, तो ये टास्क भी वो अपने साथ वालों को भी देगी कि आपको कैसे परफॉर्म करने हैं, उनको भी गाइड करेंगे। देन 11th इज कंट्रोलर एंड इवेलुएटर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट और हेल्थ प्रोग्राम शी इवेलुएट द सक्सेस ऑफ आउटकम। ये पॉइंट ऐसा बोल रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स जैसे ही कोई प्रोग्राम को करने के लिए इम्प्लीमेंट करती है अपनी, जैसे ये कोई भी केयर देती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे उसको एक पेशेंट को ठीक करना था तो उसने अपना 100% दे के जितनी भी केयर उसको दे सकती थी उसने केयर दी। ओके, देन एट लास्ट शी इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ आउटकम। एट लास्ट में वो चेक करेगी कि उसने जो भी केयर उसको दी है उससे वो पेशेंट ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कंट्रोल करके वो सारी चीज़ें उस करने के बाद वो चीज़ लास्ट में इवेल्युएट करेगी कि हमका रिज़ल्ट क्या आया उसका, तो रिज़ल्ट यहाँ पे देखा जाएगा। एंड नेक्स्ट इज लीडर रोल, लीडरशिप रोल। Community health nurse makes the patient self-relevant to solve their problem by own, not to take stress by the situation। लीडरशिप रोल के अंदर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स पेशेंट को सेल्फ रिलेवेंट बनाएगी, यानी कि वो खुद उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, उसको मोटिवेट करेगी ताकि उसकी प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व कर सके, और अगर ऐसी कोई स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम आती है तो वो इतना स्ट्रेस नहीं ले उस सिचुएशन में, तो ये उसका रोल होगा। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ वर्कर्स। कोलैबोरेटर का मतलब होता है साथ मिल के काम करना, तो उनके जो साथ वाले हेल्थ वर्कर्स होंगे तो उनके साथ में मिल के वो कोलैबोरेट करके अच्छे से काम करेंगे, कम्युनिकेट करके। 14th इज रिसर्चर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्क हार्ड फॉर सर्चिंग न्यू मेथड्स ऑफ केयर। Community health nurse also collects the statistical data like mortality, morbidity, birth rate, etc। रिसर्चर यानी कि हमेशा एक न्यू चीज़ ढूंढना, तो ये भी एक मेथड है। अगर हम कोई चीज़ आगे जाके न्यू ढूंढेंगे तो केयर और भी अच्छी तरह होगी, उसमें हेल्प मिलेगी। और ये जो डाटा नीचे बताए हैं स्टैटिस्टिकल डाटाज होते हैं, मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो ये जो डेथ रेट है इनसे भी हमको आगे केयर देने में हेल्प मिलेगी। सो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल्स। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। सो इफ़ लगे देन मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।